जब भी मोबाइल खोलते हैं सबके सब सामने वही, टीवी खोलते हैं सबके सामने वही, तो उनकी बात कहीं ना कहीं दिल को छूती है। जब भी तो लोग देखते हैं उसको, वो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं उससे, जो भ्रष्ट है, जो हमारे सनातन धर्म को अंधविश्वास में धकेलने का काम कर रहे हैं, वो उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। प्रयागराज महाकुंभ की खोज IITian बाबा इस समय पूरे देश में चर्चाओं में हैं और लोग उनके इंटरव्यूज को, उनके विचारों को खूब पसंद कर रहे हैं। उनकी वीडियोज पर करोड़ों करोड़ों व्यूज आ रहे हैं और जो लोग प्रयागराज में संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों की इच्छा ये है कि किसी भी तरीके से IITian बाबा के दर्शन हो जाएं, उनके विचारों को सुनने का मौका मिल जाए। और ऐसा भी लगता है कि पूरे महाकुंभ की TRP जैसे IITian बाबा ने ही लूट ली हो। आज IITian बाबा को लेकर हम बात करेंगे और बात एक ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े ही पवित्र गांव मिरगपुर के रहने वाले हैं। IITian बाबा को लेकर इनके क्या विचार हैं। जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि IITian बाबा तो नशा करते हैं और वो तो एक तरह से पागल हैं, मेंटल हैं, तो IITian बाबा के बारे में ये क्या सोचते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत। आप IITian बाबा के वीडियोस देख रहे हैं या नहीं? बहुत, वो तो टीवी खोल रहे हैं तब वही दिखते हैं, यूट्यूब पे वही नजर आते हैं और उनकी बातें सुन के बड़ा आनंद आता है, सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि कहीं से ईश्वर ने उनको असली चीज बताने के लिए उनको उतार कर ले आए, ऐसा लगता है। लोग तो कह रहे हैं कि वो तो मेंटल हैं, पागल हैं और नशेड़ी हैं। लोगों का काम तो विपिन जी कहने का है। जिसने भी इतिहास रचा है ना दुनिया में, जिसने भी, चाहे भगवान गौतम बुद्ध ने रचा हो, चाहे मोहम्मद साहब ने रचा हो, जो कई धर्मों को चलाने का काम किया, सत्य की जिसने खोज की हो, उनको तो पागल कहते हैं। लेकिन बाद में जब उनका पता लगता है ना, तब लोगों को समझ में आता है कि ये तो भगवान का अवतार पैदा हो गया। ये बहुत इतिहास सामने है। उन्हीं में से मुझे लगता है ये भी एक है। जिस तरह से सारे अपने सुख सुविधाओं को छोड़ के, नौकरी को छोड़ के वो आया और उसने संन्यास लिया और उसने एक खोज, सत्य की खोज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, उसे पागल कहना तो मूर्खता है। वो पागल नहीं है, वो पढ़ा लिखा विद्वान लड़का है। मतलब विचार बिल्कुल शुद्ध हैं, एक परमात्मा का नेक बंदा है। परमात्मा का नेक बंदा ही ये बात कह सके, नहीं तो लाखों की पैकेज को छोड़ के क्यों संन्यास लेगा, क्यों नीचे पड़ेगा, क्यों भूखा रहेगा। सारे मजे मस्ती छोड़ के वो यहाँ पर एक खोज के लिए आया है, तो ईश्वर का नेक बंदा तो कहेंगे इसको। है वो ईश्वर का नेक बंदा और वो इतिहास रचने का काम करेगा, मेरा मन मानता है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये कैसा साधु है, ये कैसा संत है, ये कैसा वैरागी है, ये कैसा सन्यासी है जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया और अपने माँ बाप की इकलौती ये औलाद है। देखिए विपिन जी, माँ बाप को नहीं छोड़ा उसने, ईश्वर ने ही उसको ये ज्ञान दिया है सत्य की खोज करने का। माँ बाप का तो नाम रोशन करेगा वो एक दिन। लोग माँ बाप को भी पूजेंगे, उनके लोग उनकी बड़ाई करेंगे कि ये ऐसा बंदा, ऐसा अवतार, कि माँ बाप कौन थे, कौन है, ये तो बहुत बड़ा नाम करेगा उनका। ये बहुत बड़े उस पर चल रहा है। माँ बाप को इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से माँ बाप का जी खुश किया उसने, शिक्षा ग्रहण करके किया, नौकरी करके किया, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था, और आज वो जिस खोज पर चला है उसमें तो माँ बाप का नाम होगा। माँ बाप को दुखी नहीं होने की जरूरत है। वो तो एक बहुत ही बड़े नेक रास्ते पर चलने वाला लड़का है, नेक रास्ते पर चल रहा है। लोगों को उसकी बात सुननी चाहिए। और मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आप लोग मीडिया ऐसे इंसान को, ऐसे अवतार को आगे परोसने का काम कर रहे हैं, लोगों में बताने का काम कर रहे हैं। यह आपकी बहुत बड़ी महानता है। नहीं तो छुपे पड़े हैं, एक से एक विद्वान लोग पड़ा है, कौन निकल कर आ रहा सामने,
वो सामने निकल के आया सबके सामने। आपको क्या लगता है चौधरी साहब, जिस तरीके से IITN बाबा वायरल हो रहे हैं और आप भी बता रहे हैं कि अगर टीवी खोलते हैं तो तब IITN बाबा हैं, यूट्यूब खोलते हैं तो तब IITN बाबा हैं, तो क्या TRP के मामले में उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में आए बहुत बड़े बड़े संतों को सबको पीछे छोड़ दिया है? एक बात बताइए मुझे, जब भी मोबाइल खोलते हैं सबके सब सामने वही, टीवी खोलते हैं सबके सामने वही, तो उनकी बात कहीं ना कहीं दिल को छूती है, जब भी तो लोग देखते हैं उसको। नहीं तो पता नहीं कितने आ रही कितने गए, बटन दबाया रखा कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में सत्यता नजर आ रही है। उनके आव भाव से पता लग रहा है कि वो आदमी कुछ करना चाहता है, कुछ करके हटेगा। इसीलिए इसकी TRP बढ़ी है, लोग उसको देख रहे हैं। ना खाने का पता है, ना पहनने का पता है। ऐसे लोगों को ना खाने का पता रहे, ना माँ बाप का पता रहे, ना जीवन का पता रहे, ना कुछ पता रहे, वो तो उस खोज में लग रहे हैं। और जो लोग उनको पागल बता रहे हैं, बहुत लोग मैं देख रहा, संत महात्मा भी उनको पागल करार दे रहे हैं कि ये पागल है। वो मठों में महात्माओं के पास एक रिसर्च करने के लिए जाता है, पता करने के लिए जाता है कि आपने पूरा जीवन लगाया है, आपने इस विषय पर क्या काम किया। वो खोज कर रहा वहां, लेकिन वहां जब कुछ नहीं मिलता, उनके पास महात्माओं के कुछ नहीं मिलता, तो वहां से वो निराश होकर फिर अपनी इस पर लाइन पर लगता है। लोग इसलिए उसको पागल बता रहे हो। तो क्या आपको लगता है चौधरी साहब के IITN बाबा ने बड़े बड़े साधु संतों का सिंहासन हिला दिया है? बड़ा साधु आप किसको मानते हैं विपिन जी? कपड़े पहनने से, बड़े बड़े बाल रखने से, बड़े बड़े गेरवा वस्त्र धारण करने से? बड़ा साधु, बड़ा संत अगर कोई होगा तो सोच से होगा। उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए, उसका इरादा बड़ा होना चाहिए। वही बड़ा होगा जिसका इरादा बड़ा होगा। बड़े बड़े संत और महात्मा, बहुत ऐसे महात्मा है पूरा जीवन वो वहां मठों में बैठे हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करने का काम भी बहुत लोग कर रहे हैं, अच्छा काम करने का भी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं उससे जो भ्रष्ट है, जो हमारे सनातन धर्म को अंधविश्वास में धकेलने का काम कर रहे हैं, वो उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग कथा वगैरह करने के लिए बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर जाते हैं और बहुत मोटा पैसा लेते हैं, तो क्या वो सही तरीके से सनातन का प्रचार कर रहे हैं? वही तो ढोंगी है, लाखों रुपए लेते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कराते हैं, वोट सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। वो सत्यता की खोज में ना निकले ना गए, वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करके, लोगों को बहका के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो लोग उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं, इनके अंदर वो नहीं है। वो लोग ये एक भगवान की खोज में सत्य क्या है, आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, इस पे कोई ध्यान नहीं कर रहा। वो लोग तो बनी बनाई बात को उसमें चार और इधर की मिलाई, चार इधर की मिलाई, अपने पैसे हटने का काम कर रहे। वो कोई सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे। ये मेरा मानना है। IITN बाबा बिल्कुल निर्लोभ है। अरे भाई, उसे तो पैसे की जरूरत ही नहीं थी, लाखों का पैकेज, वो तो लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाला बंदा आज भी नौकरी कर सकता है, कमी नहीं है इस पर कुछ भी। सब कुछ लोभ त्याग के, और वो एक ऐसे विचारों से, भगवान की तरफ से ऐसे विचारों से को लेकर आगे बढ़ गया कि संसार में आदमी क्यों आया, क्यों गया, कहाँ आया, कहाँ गया, कहाँ मरा, इस पे कोई किसी ने खोज करी ही नहीं, सिर्फ दुकान चलाने का काम कर रहे। तो वो तो उससे जड़ने का काम करेंगे। क्या देश में आने वाले समय में IITN बाबा सबसे बड़े संत होंगे? मुझे लगता है कुछ ना कुछ खोज करेंगे वो, जो उन्होंने कहा है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, संत हैं और वैज्ञानिक हैं,
उनको एक जगह बैठाने का काम करें और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अद्भुत चीज मिलने की गुंजाइश हो सकती है। तो वो उसी बात पर चल रहा है। विज्ञान, अध्यात्म, सन्यासी और विज्ञान साइंटिस्ट जब बैठ के बात करेंगे तो कुछ ना कुछ अजूबा होगा। उसी काम को वो करने जा रहे हैं। मेरा मानना है उस काम को वो करेगा। आप लोगों को बड़ी खुशी हुई कि प्रयागराज महाकुंभ ने ऐसा संत इस बार देश को दिया है। मुझे तो बहुत खुशी हुई है और जब मैं उसको देखता हूँ, उनको वहां देखता हूँ, मैं तो उसको ही सुनता हूँ और काम सब छोड़ दूँ कि वो बोल क्या रहे। अटपटा बुलाने का काम आप लोग करते हो कभी कभी उनके साथ में, कहीं कुछ भी बात उठा लें तो वो कह ले, लेकिन वो उसका मन से नहीं कहता हो, वो दुखी है कि उससे कुछ गलत सलत उधर उधर की बात करवाने का काम कर रहे। वो पत्रकार जो है, मीडिया वाले जो है, वो शायद कराते हो लेकिन उसका मन नहीं है। वो बहुत अच्छे विचारों को लेके इस लाइन पर चलने का जो काम किया है वो संसार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सनातन के लिए बहुत ही अच्छे विचार है। IITN बाबा के जो परिवार वाले हैं, उनके पिताजी हैं, वो बड़े दुखी हैं कि ये किस राह पर चल पड़े। नहीं, उसका पिताजी दुखी नहीं है। मैं भी सुना है उसका। सब चाहते हैं मेरा बेटा पढ़ लिख के इतनी पढ़ाई की इसने, भाई पैसे कमावे, नौकरी करे, शादी हो और फिर हमें सुख मिले, सब चाहते हैं। लेकिन अब उनके पिताजी ने यह भी कहा है कि एक जिस रास्ते पर वो निकल गया है, रास्ता गलत नहीं है। ना वो चोर है, ना अय्यास है, ना शराबी है, ना गलत रास्ते पे है, ना डाकू है, ना देशद्रोह का काम कर रहा है। तो उसके पिताजी खुश क्यों नहीं होंगे? वो तो एक बहुत बड़े रास्ते पर निकलने का काम कर रहा है और कल को उसके पिताजी को भी लोग पूजने का काम करेंगे कि उनके एक ऐसी आत्मा, ऐसा अवतार पैदा हुआ है, वो उनकी भी बड़ाई करने का काम करवा रहा है। मतलब IITN बाबा देश में पूजे जाएंगे। देखो जिस तरह से उन्होंने, मैं उनकी बात सुनता हूं और वो जो बात कहते हैं, एक एक बात मैं उन पर गौर करके सुनता हूं। उन्होंने कहा सत्य की खोज होनी चाहिए। आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, पैदा होता है, भगवान कहाँ है, क्या है सत्यता, क्या है सनातन, क्या है, जिसकी खोज में वो निकल रहे हैं, वो एक न एक दिन उसे पूरा करेगा। और जिस दिन पूरा करेगा तो पूजने का काम पूरी दुनिया उनको करेगी। जैसे भगवान गौतम बुद्ध को आज पूज रहे हैं, पूरी दुनिया मानती है। इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब को मानते हैं, जैन धर्म को मानने वाले अपने गुरु को मानते हैं, सिख धर्म को मानने वाले, उन्होंने भी तो सही रास्ता अपनाया था। वही चीज ये करने जा रहे हैं, उसी की खोज में ये निकले हैं। और जिस दिन ये इस खोज को पूरा करेंगे, पूरी दुनिया जो आज पागल कह रही, वो भी इनके नतमस्तक होने का काम करेंगे। चलिए, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मीरकपुर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।